एक परिवार बहुत त्रसित था, अर्थ का व्यापार कर करके हार गया था, कर्जा हो गया था, अर्थ नहीं था, खाने को नहीं था, बेटियां ब्याह के लिए थी, परिवार बड़ा था। उसने विचार किया आज रात के 12 बजे अपने शरीर को छोड़ देंगे। शाम टाइम गाड़ी दरवाजे पे लगी और उस गरीब आदमी के दरवाजे गाड़ी, वो घबरा गया कि क्या हो गया, हमारे पास कौन है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई हम पर। गाड़ी से भाई जी उतरे, भाई जी को कभी देखा नहीं, अपने आप अपने घर जैसा भाई जी अंदर जा रहे हैं। अवस्था ज्येष्ठ श्रेष्ठ, इसलिए कहा बाबूजी कैसे आप, आपसे ही बात करनी, थोड़ा एकांत में चलिए आप। तो बड़ा आनंद मिल रहा था, कोई संशय नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवत प्राप्त महापुरुष वो बावरा हुआ जा रहा था कि मानो हमारे घर भगवान ही आए हैं। कमरे में ले गया, बोले दरवाजा बंद कर लो, बंद किया। बोले भाई आज तुम रात्रि के जो करना चाहते हो इससे जीव की बहुत दुर्गति होती है। ये बात उसने किसी से कही नहीं थी और भगवान तुम पर बहुत प्रसन्न है। एक थैले से मोटी गड्डी निकाली रुपए की और कहा ये लो, इससे जो तुम्हें लगे उचित व्यापार करना, अगर व्यापार में हानि होती तो भी चिंता मत करना, ये ना पैसे वापस करने, ये आपके हैं। और कुछ दिन लगातार ऐसे ही आपके पास पैसे आते रहेंगे, जिनसे आपका बेटी का भी ब्याह हो जाएगा। बड़े बड़े धनी मानी भाई जी के चरणों से जुड़े थे, तो धन का प्रथम सदुपयोग यही है, इसलिए भाई जी प्रेरित कर देते थे। अब वो रो के चरणों में गिर गया, मेरे भगवान आपके। भाई जी ने कहा भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ऐसे सर्वज्ञ महापुरुष जो सब बात, एक आदमी कंबल उड़े हुए, आप पढ़ लेना चरित्र, मुंह नहीं खोल रहा था, उसे कई लोग लाए हुए थे। भाई जी ने कहा क्या हो गया, बोले शरीर छोड़ना चाहता है और आप ही समझा सकते हो। भाई जी ने कहा क्या है, कंबल क्यों उड़े हो, हटाओ कंबल। यही कंबल हटा, मवाद बह रहा था, गलित कुष्ठ पूरे शरीर। बोले भाई जी से कहा कि बाबूजी अब ऐसे में शरीर रखना उचित है या त्याग देना। भाई जी ने कहा शरीर श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए गले से लगा लिया। वो चीख पड़ा, नहीं मेरा घृणित शरीर खत्म। ऐसे महापुरुष अपने उदर के कैंसर में भारी पीड़ा से युक्त शरीर का त्याग किया है। आप सोचो जो चुटकी बजाते भजन बल से प्रारब्ध नष्ट कर सकते हैं, अपने ऊपर लेकर के प्रारब्ध बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे थे, शरीर में 2 अंगुल जगह भी नहीं बची थी जहां बाण ना लगा हो। इतने बाणों से विद्ध होने पर भी वो हर समय श्री कृष्ण सुमिरन कर रहे थे।